हरे कृष्णा। तो इस भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है। इस क्रम श्रृंखला में हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद को, जिसमें ऑलरेडी 4 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं और आज हम 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें सृष्टि की रचना कैसे हुई। ये सबका प्रश्न होता है, सृष्टि की रचना कैसे हुई? ब्रह्मा जी या भगवान विष्णु या शिव, किसने सृष्टि को बनाया? अरे विष्णु भगवान के अनुगत लोग कहते विष्णु ने बनाया, ब्रह्मा के अनुगत कहते ब्रह्मा ने बनाया, शिव जी के फॉलोअर्स कहते शिव जी ने बनाया। तो आइए आज सुनते हैं किसने इस संसार को बनाया, इसमें क्या सत्य है, कितनी इसमें प्रामाणिकता है हमारे वैदिक शास्त्रों में। तो श्रीमद् भागवतम पुराण के अनुसार आज हम श्रवण करेंगे 5वें स्कंद के अंदर। तो श्रीमद् भागवतम के इस दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय की श्लोक संख्या 10 में इस बात का वर्णन किया गया है। ये पूरा अध्याय सृष्टि रचना का है, तो हम पूरा अध्याय तो नहीं सुनाते हैं क्योंकि संक्षिप्त कथा चल रही है। तो संक्षिप्त रूप में आप इस कथा को श्रवण करें। इसमें बताया गया, नानृतम तव तचापि यथा माम प्रवष्टि विशिभो अविज्ञा परम मतः एतावत्वम यतो हि मे। यहां पर ब्रह्मा जी नारद जी को ये बात बता रहे हैं। नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, मानस पुत्र हैं, मन से प्रकट हुए हैं। तो नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं, संसार की सृष्टि पिताजी हुई कैसे? तो इस पूरे अध्याय में ब्रह्मा जी नारद जी को ज्ञान दे रहे हैं और इस 10वें श्लोक में आकर के कहते हैं, ये तुम्हारा भ्रम है नारद। जैसे कि अगर आपको उदाहरण लेते हैं, है ना, उदाहरण क्या है, आपको एक फ्लैट बनवाना है। तो फ्लैट बनवाने के लिए आप क्या करते हो? खुद रॉ मटेरियल लाते हो, पेंट, रोड़ी, ईंटें, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, सारे रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हो, फिर खुद बनाते? नहीं जी, हम तो क्या करते हैं, जाकर के ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक ठेकेदार को लेते हैं या बिल्डर को लेते हैं और उसको कहते हैं हमारा फ्लैट बना दो, हमारा मकान बना दो। तो बिल्डर या फिर वो ठेकेदार हमारा मकान बनाता है, फ्लैट बनाता है। तो आपने रॉ मटेरियल दिया, तभी तो उस बिल्डर ने मकान बनाया, क्योंकि आप मालिक हो। आपने उसको बोला कि भाई मैं इतना 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 दूंगा। अगर सामान नहीं देते तो कहते हैं कैश पेमेंट होगा जी, 40 लाख का मकान है, 5 लाख तो डाउन पेमेंट करना ही पड़ेगा, उससे मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, मकान बनाऊंगा, उसके बाद का धीरे धीरे 5-5 करके देते रहना, पोजेशन तब दूंगा जब आप पूरा पैसा दे दोगे। तो इस प्रकार से सोर्स तो वह मालिक है, बिल्डर थोड़ी मालिक हुआ। जिसने 40 लाख रुपए दिए उसने मकान बनाया, ये तभी तो कहता है मेरा मकान है मालिक। लेकिन बिल्डर अगर उसने फ्लैट बनाया आपका पैसा लेकर, आपसे रॉ मटेरियल लेकर, और वो कहने लग जाए वो ठेकेदार, जी मकान मैंने बनाया है, या बिल्डर कहे मकान मैंने बनाया तो मैं हूं इसका मालिक, तो ये भ्रम है। ओरिजिनल मालिक कौन है? जिसने पैसे लगाए, जिसने रॉ मटेरियल दिया, या जिसने बनाया। तो सृष्टि के रचयिता कहकर ब्रह्मा जी को स्थापित किया गया शास्त्रों में। तो नारद जी अपने पिता से पूछ रहे, क्या आप ही पिताजी सृष्टि के रचयिता हैं? ब्रह्मा जी इस श्लोक में कह रहे, नहीं नहीं नहीं, मैं सृष्टि का रचयिता नहीं हूं, ये भ्रम है, इल्यूजन है संसार के लोगों का। क्यों? बोले मुझे तो मेरे भगवान विष्णु जो हैं वो मुझे तत्व प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु लेटे हुए हैं कर्ण सागर पर, और उनके गर्भ में जितना भी संसार के अंदर दिखता है तत्व, है ना, वो सब उनके गर्भ में महत तत्व के रूप में विराजमान है। तो विष्णु जी अपने गर्भ से निकाल करके वो महत तत्व देते हैं ब्रह्मा जी को, लो अब तुम इससे बनाओ। टीचर कहती है बच्चे से, बेटा इस क्ले को लो और इस क्ले से एक छोटा सा डॉल बनाओ। बच्चा क्ले से डॉल या कार कुछ बना रहा है। बच्चा बोले, देखा मैडम मैंने बनाया। मैडम क्ले तो मैंने दी तुमको। ऐसे ही ब्रह्मा जी केवल रचयिता हैं, लेकिन उसके पीछे के मूल कारण कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। तो 2 कारण हो गए, एक मूल कारण, एक गौण कारण। एक हो गया सेकेंडरी रीजन, एक हो गया प्राइमरी रीजन। प्राइमरी रीजन है भगवान कृष्ण विष्णु, सेकेंडरी रीजन है ब्रह्मा जी। तो प्राइमरी रीजन, मूल कारण भगवान रहते हैं। और ये बात किसने स्थापित करी? स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये सारा का सारा मैंने तो बनाया नारद, तुम भ्रमित मत हो। नारद कहते हैं, लेकिन पिताजी हम तो आप ही को देखते हैं कि आप जीव बनाते हैं, उनमें प्राण डालते हैं, पेड़ पौधे सृष्टि की रचना करते हैं।
बोले ये सब मैं करता हूं, मेरे भगवान की कृपा है मुझ पर, उनके आदेश अनुसार उनके द्वारा रॉ मटेरियल प्रदान होता है, तो मैं खाली एक इंजीनियर हूं, सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्चर बोल लो मुझे, बस इससे ज्यादा मेरा और कोई काम नहीं है। तो नारद जी को समझा रहे हैं, कहते हैं सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो उन्होंने कहा कि जब जीवात्माओं ने भगवान से इच्छा व्यक्त करी कि भगवान हम मालिक बनना चाहते हैं संसार के, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं ब्रह्मा जी को बोल देता हूं तुम्हारे लिए एक मकान बना देंगे भौतिक जगत का, तुम वहां रहना, मालिक बन जाना। तो इस सृष्टि की रचना मिथ्या अहंकार से हुई है। विस्तार में बहुत कुछ है कि अग्नि कैसे आई, भूमि कैसे आया, जल कैसे आया, ये सारा का सारा ब्रह्मा जी कैसे एक से दूसरी से तीसरी चीज को प्रकट करते जा रहे हैं। लेकिन इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? मिथ्या अहंकार। यहां तक कि जीव का ये जो पार्थिव शरीर है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर से बना हुआ पंच तत्व से जो ये बना शरीरा है, ये ब्रह्मा जी ने कैसे बनाया? मिथ्या अहंकार से। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन सब सृष्टि में से ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि करी, रजोगुणी सृष्टि करी और मिथ्या अहंकार के दम पर करी। तो एक सृष्टि, इस सृष्टि को कहते हैं माइक सृष्टि, यानी कि ब्रह्मा जी की माया जो है मिथ्या अहंकार, उसके माध्यम से ये सृष्टि बनाई गई है। तो इसीलिए हम देखते हैं लोगों में सबसे ज्यादा क्या विराजमान होता है? मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। मिथ्या अहंकार क्या होता है? मिथ्या अहंकार होता है कि हम ये शरीर हैं, फॉल्स ईगो, मैं ये बॉडी हूं, ये मानना, मैं एक आत्मा हूं, ये ट्रू ईगो है, ये ट्रू ईगो है। तो हम फॉल्स ईगो में रहकर अपना जीवन गुजारें या ट्रू ईगो में रहें, ये हमें सोचना चाहिए। फॉल्स ईगो या ट्रू ईगो? फॉल्स ईगो, मैं ये शरीर हूं, ट्रू ईगो, मैं एक आत्मा हूं। तो हमें कौन से ईगो में रहना चाहिए? तो लोग बोलते हैं ईगो में रहना ठीक है या गलत है? अगर आप ट्रू ईगो में हैं तब तो आप सही हैं, लेकिन अगर आप फॉल्स ईगो में हैं तो आप गलत हैं। तो आप देख लीजिए संसार में कोई भी हो, अहम ममेति, मैं और मेरा, इसके अलावा कोई सृष्टि में नहीं सृजन हुआ आज तक। धृतराष्ट्र कहता था ये लोग मेरे नहीं हैं, दुर्योधन आदि कौरव मेरे हैं, पांडव मेरे नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हर जगह बंटवारा है, हर जगह ये मेरी माँ, ये मेरी माँ, बच्चे बोलते हैं। जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो घरों में घूमती है, कहते हैं तेरी माँ, तेरी माँ, वही मेरी माँ से तेरी माँ तक का सफर, अहम ममेति, ये मैं और मेरा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं संसार में जितना दुख व्याप्त है, इसका मूल कारण है सृष्टि मिथ्या अहंकार से हुई है। इस बात का प्रमाण इस अध्याय में वर्णन किया गया है। आशा करते हैं आप इस मूल कारण भगवान कृष्ण को समझेंगे। इस मिथ्या अहंकार से छूटने का तरीका क्या है, वह अन्य अन्य अध्याय में बताया गया कि केवल भगवान श्री कृष्ण के भजन के माध्यम से, उनकी शरणागति के माध्यम से इस मिथ्या अहंकार रूपी सृष्टि से, इस मायक सृष्टि से आप बच सकते हैं। तो आशा करते हैं आप श्रीमद् भागवत प्रभात सुनते रहेंगे और जुड़े रहेंगे रेडियो द्वारका के साथ। हरे कृष्णा।